बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यासिर और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद यासिर। ख्वातीनो हजरात, पाकिस्तान और भारत और चीन के दरमियान इस वक्त जो कशीदगियां चल रही हैं, इस हवाले से लोगों के जहनों में मुख्तलिफ ख्यालात उभर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या यही ग़ज़वा हिंद का पेश खैमा है और ग़ज़वा हिंद शुरू होने जा रहा है, और क्या ग़ज़वा हिंद के हवाले से अहादीस सही भी हैं या महज एक सोशा लोगों में फैलाया जा रहा है। आज हम इस हवाले से बात करेंगे। ग़ज़वा हिंद के हवाले से अहादीस के ज़ख़ीरा में 5 अहादीस मौजूद हैं। उनमें से 3 अहादीस ज़ईफ़ और 2 अहादीस बिल्कुल सही हैं। उनमें से एक रिवायत हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के 2 गिरोहों पर जहन्नुम की आग हराम है। पहला गिरोह जो हिंद से लड़ेगा, दूसरा गिरोह जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर लड़ेगा। इस रिवायत को मुस्नद अहमद में और इमाम नसाई ने अपनी नसाई में और इमाम बुखारी ने तारीख़ कबीर में रिवायत की है। और दूसरी सही तरीन रिवायत ग़ज़वा हिंद के हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस उम्मत के लश्कर सिंध और हिंद की तरफ जाएंगे। अगर मुझे किसी ऐसे लश्कर में शिरकत का मौका मिले और मैं शहीद हो जाऊं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर गाजी बनकर वापस आऊं तो मैं जहन्नुम से आजाद कहलाऊंगा। और इसी तरह ग़ज़वा हिंद के बारे में एक मशहूर और मारूफ सूफी बुजुर्ग नेमतुल्लाह शाह वली की पेशनगोई ये है कि हिंद में एक दफा काफिर मुसलमानों पर गलबा हासिल करेंगे, लेकिन जल्द ही ईरान और चीन मुसलमानों की मदद करेंगे और मुसलमान काफिरों को इतना नुकसान पहुँचाएंगे कि दरियाए अटक 3 मरतबा खून से भर जाएगा और बिलाखिर मुसलमानों को फतह हासिल होगी। इसी तरह एक हदीस है जिसको किताबुल फितन में अबू नुऐम ने रिवायत किया है कि इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत का एक लश्कर खरासान से उठेगा और इसराइल तक जाएगा। याद रहे उस जमाने में खरासान में पाकिस्तान का मकरान और बलोचिस्तान भी शामिल। नाज़रीन, अब आते हैं दूसरे अहम सवाल की तरफ कि इन अहादीस में जिस ग़ज़वा हिंद का तज़किरा है, क्या ये ग़ज़वा होने वाला है, शुरू हो चुका है या माजी में वक़ूअ पज़ीर हो चुका है? क्योंकि जब भी पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कशीदगी उरूज पे होती है तो इन रिवायात को बुनियाद बनाकर बहुत सोशल मीडिया पर मबाहिस छिड़ जाती हैं। तो इसका एक जवाब अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह जैसे मुहद्दिस, मुफस्सिर और मुअर्रिख की ज़बानी सुने। वो इन अहादीस की तशरीह करते हुए फरमाते हैं कि मुसलमानों ने हिंद पर पहला हमला हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे मुबारक में 44 हिजरी में किया था, और उसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बहुत मदद व नुसरत और फतूहात नसीब फरमाई। और मुसलमानों का दूसरा बड़ा हमला सबकतगैन के बेटे सुल्तान महमूद गजनवी ने 400 हिजरी में किया था, और इसी जंग में उन्होंने हिंदुओं के मशहूर सोमनाथ के बुत को भी तोड़ा था। चुनांचे हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ ये 2 गिरोह हैं जो इन अहादीस का मिस्दाक हैं, और हाफिज इब्न कसीर के नजदीक ग़ज़वा हिंद माजी में वक़ूअ पज़ीर हो चुका है। और दूसरे बाज़ मुहद्दिसीन के नजदीक मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर हमला करना और मुल्तान तक आना, ये सब ग़ज़वा हिंद वाली हदीस के मिस्दाक था। चुनांचे दोनों में से कोई भी हो, बहरहाल पुराने अकाबिर के यहाँ ये ग़ज़वा हिंद पहली मर्तबा हो चुका है। अब रही वो आखिरी हदीस जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का एक लश्कर खरासान से उठेगा और इसराइल तक जाएगा। तो इस हवाले से 2 बातें ज़हन नशीन फरमाएं। सबसे पहले तो ये कि मुहद्दिसीन इस हदीस को ज़ईफ़ गर्दानते हैं, और दूसरे बाद मुहद्दिसीन जो इस हदीस को सही कहते हैं वो इस हदीस पर बहस करते हुए एक इस्तिलाह यूज करते हैं जिसे मुद्दई तद की इस्तिलाह कहते हैं। इस इस्तिलाह को आप शॉर्ट टर्म समझ लें, जैसे BBC यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का मुखफ़िफ है। इसी तरह मुद्दई तद इस्लामी तारीख में एक लफ्ज बोला जाता है शॉर्ट टर्म के तौर पर, जिसमें मीम से मुराद इमाम मेहदी, दाल से मुराद दज्जाल और आइन से मुराद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और या से याजूज माजूज और त्वा से तलुए आफ्ताब मगरब से जो क़यामत के करीब होगा, और दाल से दाब्बतुल अर्ज़ वो जानवर मुराद है जो क़यामत के बिल्कुल नजदीक जाकर जमीन से निकलेगा और लोगों से बातें करेगा। तो मुद्दई तद का मतलब ये है कि अगर ये हदीस मान ली जाए तो ये मुद्दई तद यानी जब ये 6 चीजें हो जाएंगी, यानी दज्जाल आ जाएगा, इमाम मेहदी आ जाएंगे, हजरत ईसा आ जाएंगे, सूरज मगरब से तुलू हो जाएगा, उसके बाद ये वाक़या होगा, और अभी तक उनमें से एक अलामत भी जाहिर नहीं हुई। तो लिहाजा मौजूदा दौर पर लद्दाख हो या कश्मीर, किसी भी मामले पर ग़ज़वा हिंद की बातें बिल्कुल झूठ और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका की गलत तशरीह और दीन पर एक इफ्तरा है जिससे हमें बचना चाहिए। खामखा फौज को या अवाम को खराब करने के लिए हमें आए रोज इस तरह की हदीस को बहाना बनाकर जज्बाती नहीं करना चाहिए।